जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपने सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स जो संगतों के लिए छोड़कर गए हैं वो है उनके सत्संग। सौगात के रूप में सत्संग गुरु जी ने छोड़े हैं अपनी संगत के लिए। लेकिन बहुत सी संगत इसलिए परेशान है क्यों, वो देखती है कि सत्संग किस प्रकार आजकल किए जा रहे हैं। दुनिया भर की डेकोरेशन, साज सज्जा, तरह तरह का खाना बनवाया जाता है। संगत जी, ऐसे सत्संग किए जा रहे हैं जैसे कोई पार्टी, शादी, जैसे कोई बर्थडे मनाता है अपने बच्चों का। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है संगत जी। गुरु जी बहुत शांत तरीके से अपने सत्संग करवाया करते थे और ये पुरानी संगत को सबको मालूम है जो उनके टाइम पर उन्होंने गुरु जी के साथ टाइम बिताया है। उन्होंने आगे जो भी उन्होंने जब गुरु जी थे संगत जी, तब उन्होंने देखा होगा कि गुरु जी कैसे किया करते थे सत्संग। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस आगे शेयर भी किया है संगतों के साथ। लेकिन आज जो हो रहा है गुरु जी के सत्संग के नाम पर, उसको देखकर बहुत दिल को दुख होता है संगत जी। सबसे पहले तो इतना दिखावा करने के लिए और गुरु जी के सत्संग के नाम पर सारी जो अपनी दिल की तमन्नाएं हैं वो लोग पूरी कर लेते हैं। बस दिखावा ही रह गया है। उस सत्संग में होता क्या है, गुरु जी का ना तो वहाँ पे किसी को ब्लेसिंग्स ही मिल पाती होगी और ना ही गुरु जी वहाँ शायद दर्शन ही देने आते होंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि गुरु जी जैसा अपने टाइम पर सत्संग किया करते थे, अगर वो वैसा देखें तो शायद वो अपनी संगत के पास दर्शन देने भी आए। क्योंकि गुरु जी को बहुत शांति, बहुत आराम, सादगी पूर्वक सत्संग करना पसंद था। लेकिन ऐसा करने वालों को थोड़ा सोचना चाहिए कि जो लोग ऐसा करने के लिए सत्संग अपने घर में रखवाना चाहते हैं गुरु जी का, और वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, और जब वो सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वीडियो देखते हैं कि उनकी गुरु जी की संगत ऐसे ऐसे सत्संग रखवा रही है, इतना डेकोरेशन, खाना पीना, पार्टी जैसे पार्टियां होती हैं, तो उनका मन दुखी होता है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते। और वो गुरु जी से सवाल भी करते हैं कि गुरु जी, आप क्या सिर्फ अमीरों के गुरु जी हो? क्या आप उन्हें ही ब्लेसिंग्स देते हो? क्या आप उन्हीं के सत्संग में जाते हो? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सजावट होती है, खाना पीना होता है, बहुत चमक धमक होती है। क्या आप ऐसे ही सत्संग में जाना पसंद करते हो गुरु जी? तो संगत जी, क्या ये सही है? क्या हमारे मन में ऐसे विचार आने चाहिए? बिल्कुल नहीं। गुरु जी सबके गुरु जी हैं, अमीर हो, गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, जो गुरु जी की शरण में चला गया वो उनकी संगत है। और हर संगत गुरु जी को उतनी ही प्यारी है जितनी एक अमीर हो, चाहे वो बिल्कुल गरीब हो। गुरु जी के लिए सब समान है संगत जी। मैं अपनी सारी संगत, जो भी नई संगत है, उनसे विनती करती हूँ कि इस तरह के कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं कि गुरु जी का सत्संग बहुत ऐसा हाई फाई तरीके से किया जा रहा है, तो मन में बिल्कुल भी वहम ना पालें, मन में बिल्कुल भी अपने दुख ना लाएं। क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स सबके साथ बराबर होती है। शायद गुरु जी वहाँ पहले जाते हैं जहाँ सादगी पूर्वक उनका सत्संग किया जाता है। तो आप अपना जैसा भी आपका बजट है, वैसे तो बजट को भी नहीं देखना है संगत जी, क्योंकि गुरु जी बहुत सादगी पूर्वक अपना सत्संग किया करते थे अपने घर में। जब भी गुरु जी को इनवाइट करें, गुरु जी को बुलाएं, गुरु जी से अरदास लगाएं, उनका शुक्राना सत्संग रखें, तो गुरु जी का आसन लगाएं, गुरु जी का सम्मान करने के लिए थोड़े फूल, उनके लिए थोड़ा सा प्रसाद, और जो भी संगत आती है उनके लिए सादा भोजन, वो कुछ भी हो सकता है, दाल रोटी भी हो सकती है, आलू की सब्ज़ी, पूड़ी या रोटी भी हो सकती है, थोड़ा रायता, चावल, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप वैसे करिए। आप दिखावे पर बिल्कुल भी मत जाइए संगत जी। गुरु जी बहुत सादगी पूर्वक
सत्संग कराया करते थे और उनकी संगतों को भी उन्होंने यही कहा कि हमेशा सत्संग जब भी करना है बहुत सादगीपूर्वक करना है। गुरबानी का पाठ लगाया करते थे और बिल्कुल शांति से 2 घंटे गुरबानी का पाठ ही चला करता था। तो आजकल की संगत को क्या हो गया है? क्यों गुरुजी के सत्संग के नाम पर इतना हल्ला गुल्ला किया जा रहा है? आने वाली पीढ़ी अगर ये देखेगी तो आगे ये सब जो भी गलत हो रहा है सत्संग के नाम पर, इसमें सिर्फ बढ़ावा ही होगा, कुछ घटेगा नहीं और आने वाली पीढ़ी सिर्फ दिखावा ही करेगी। गुरुजी के प्रति उनका ना तो प्यार होगा, ना श्रद्धा होगी, ना ही आस्था होगी। तो ऐसा हमने आने वाली पीढ़ी अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं सिखाना है। बहुत सादगीपूर्वक सत्संग कीजिए और गुरुजी को बुलाना है, गुरुजी का नाम लेना है। तो गुरुजी जैसा करते थे तो वैसा ही सत्संग हमने करना है। गुरुजी को श्रद्धा से, आस्था से, बहुत प्यार से अपने शुक्राना सत्संग को समर्पित करना है हमने। गुरुजी ने कितनी सादगी से जीवन जिया और जीना सिखाया। गुरुजी जिस तरह से सत्संग करवाया करते थे उसमें ना भारी भरकम डेकोरेशन होता था, ना किसी तरह का दिखावा होता था संगत जी। तो फिर आज की संगत को क्या हो गया है? बस जब तक सत्संग होता था, गुरबानी का पाठ ही तो चला करता था। तो आज भी हम बिल्कुल सादगीपूर्वक गुरुजी का सत्संग करें और संगत को सादगीपूर्वक सत्संग में ही मज़ा आएगा। गुरुजी के दर्शनों के लिए, गुरुजी के सामने अरदास लगाने के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स पाने के लिए हम लोग सत्संग में शामिल होते हैं। तो हमें वही लेकर आना है, ना कि वहाँ जाकर बातों में लगना है, मोबाइल फ़ोन में लगना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स 1% भी हम नहीं ले पाते अगर गुरुजी के प्रति श्रद्धा भाव, आस्था भाव या उनके प्रति कोई भी समर्पण आप सत्संग में नहीं रखेंगे तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो मिलना नामुमकिन है संगत जी। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। गुरुजी के सत्संग में गए हैं तो पूरी तरह गुरुजी को समर्पित कर दीजिए खुद को। बस शांत मन से गुरबानी का पाठ सुनिए, मन ही मन गुरुजी का जाप करिए, मंत्र जाप कीजिए। बस यही है सत्संग का मतलब। शुक्राना कीजिए हर पल के लिए कि जो दिया गुरुजी उसके लिए बहुत धन्यवाद, और जो नहीं दिया वो आपको पता है कि शायद हमारे लिए सही नहीं है, इसलिए आपने नहीं दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। तो ऐसे करना है सत्संग, ना कि पार्टियों की तरह हल्ला गुल्ला करके। वो दिखावा है संगत जी, वो सत्संग नहीं है। अपने ईश्वर को शांति से याद करना है, तभी वो हमारे दिल तक पहुँचेंगे, हमारे सर पर अपना हाथ रखेंगे, अपनी ब्लेसिंग्स हमारे झोली में डालेंगे। और एक बात संगत जी, गुरुजी कहते थे कि जब भी मेरे सत्संग में आया करो अपने मोबाइल घर पर ही छोड़कर आया करो। सत्संग में मन लगाने के लिए केवल संगत की ज़रूरत होती है संगत जी। ऐसी कोई भी चीज़ अपने पास ना रखें संगत जी जो हमें गुरुजी से जोड़ने में बाधा उत्पन्न करे। इस तरह की वस्तुएं अपनी नेगेटिव एनर्जी की वजह से गुरुजी का जो ब्लेसिंग्स होती है ना संगत जी, वो हम तक पहुंचने ही नहीं देती। पर आजकल संगत में जाते ही संगत वीडियो बनाना, फ़ोटो खींचना, बस यही शुरू कर देती है। गुरुजी से मिलने गए हो संगत जी, तो गुरुजी को समर्पण करो ना। गुरुजी के सामने बैठकर गुरुजी का नाम ध्याना है, उनसे उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए सत्संग में जाते हो ना, तो वही करना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें। किसी एक की जिम्मेदारी लगा दो कि वीडियो बनाओ और फिर बाद में शेयर कर लो। सबको शेयर कर सकते हैं। अगर इंसान ये काम कर ले, बच्चा भी कर सकता है। किसी भी बच्चे को जिम्मेदारी सौंप दी जाए, थोड़ी सी वीडियो, थोड़े से अगर चाहिए तो फ़ोटो, वैसे तो ज़रूरत ही नहीं होती। गुरु के दर पर इन सब चीज़ों का कोई मोल नहीं है। हमें सिर्फ इस जीवन को जीने के लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए होती हैं। बस वही लेने हम सत्संग में जाते हैं, और जो हमारे ऊपर गुरुजी मेहर करते हैं उसके लिए हम शुक्राना करने जाते हैं। लेकिन ऐसा ना करके लोग सिर्फ दिखावा करने आजकल
सोचते हैं कि बस जहाँ भी जाएं अपने हिसाब से सब कुछ करना है। मोबाइल को तो लोगों ने अपना ऐसा मतलब जीवन साथी भी दूर रहता है, लेकिन मोबाइल बिल्कुल ऐसे साथ में रखते हैं जैसे एक इंसान को सांस की ज़रूरत होती है, उसके बिना गुजारा ही नहीं है। नहीं संगत जी, ईश्वर का नाम बस जीवन का आधार होना चाहिए। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन इन्हें आदत मत बनाइए। गुरु जी के संगत को इतना समझना होगा कि गुरु जी के सत्संग में गए हैं तो गुरु जी का नाम ही लेना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। अगर गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने गए हो तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेकर ही आनी है, उन्हें नाराज़ करके नहीं आना है संगत जी। उनकी नाराज़गी संगत कभी भी झेल नहीं पाएगी। गुरु जी का गुस्सा वो कभी भी अपनी संगतों पर शायद ही गुस्सा करते हों, लेकिन ईश्वर जब गुस्से में आता है तो फिर क्या रूप दिखाता है, जिन्होंने उनका रूप देखा है वो जानते हैं। तो हम गुरु जी के बच्चे हैं, बच्चों को तमीज़ से रहना है, अपने पिता को नाराज़ नहीं करना, उनका अपमान नहीं करना, उनके संगत का सत्संग का मान रखना है और उनके सत्संग को उसी तरह करना है जैसे गुरुजी कराया करते थे और जैसे गुरुजी चाहते हैं। संगत जी, कैसा लगता है अगर आपको चाय में कोई नमक मिलाकर पिला दे? तो बस यही है। क्या नमक मिली हुई चाय आप पी सकते हैं? आप तुरंत शिकायत करेंगे ना कि हमने तो चाय मांगी थी, आपने इसमें नमक क्यों मिलाया, हम इसे कैसे पिएं? तो गुरुजी का सत्संग भी वैसा है। जो गुरुजी का सत्संग है वहाँ श्रद्धा की मिठास होनी चाहिए, आस्था का, समर्पण का पूरा भाव होना चाहिए। बिल्कुल पानी बन जाइए और गुरुजी का प्यार उसमें घुलने दीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स उसमें घुलने दीजिए। कुछ भी ऐसा ना करें संगत जी, हमें वहाँ से गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके आनी है, ना कि ज़माने भर की नेगेटिविटी इकट्ठा करके। लोग ना जाने कैसी कैसी गुरुजी के सत्संग में बातें करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ संगत जी, बहुत सारी संगत ऐसी भी है जो गुरुजी के सत्संग में जाके सिर्फ गुरुजी की हो जाती है, लेकिन बहुत सारी संगत ऐसी भी है जो सिर्फ सत्संग में जाती तो है लेकिन वहाँ टाइम पास करके बस टाइम पास ही करती है। गुरुजी से जुड़ने जाते हैं संगत जी तो गुरुजी से जुड़ जाइए, बस बाकी सब भूल जाइए। बस गुरुजी और बस गुरुजी। लंगर प्रसाद ग्रहण कीजिए, चाय प्रसाद ग्रहण कीजिए और गुरुजी का शुक्राना करके सीधा अपने घर जाना है। किसी से बातों में नहीं लगना, क्योंकि बातों में लगने का मतलब है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को वहीं छोड़ रहे हैं। धीरे धीरे सारी ब्लेसिंग्स नील हो जाती हैं। अपनी ब्लेसिंग्स अपनी झोली में समेट कर अपने घर आइए। उसकी पावर को बिल्कुल भी कम नहीं करना है, सीधा अपने घर आना है और अपने घर में आकर फिर से गुरु का शुक्राना करना है कि उन्होंने इतने प्यारे सत्संग में शामिल होने का हमें मौका दिया। सब कुछ वैसा ही करना है संगत जी, जैसा गुरुजी कहते थे, जैसा गुरुजी को पसंद था, बिल्कुल सादगी के साथ। बस तो अब से खुद से वादा कर लीजिए कि जब भी गुरुजी के सत्संग में जाएंगे तो वैसा ही करेंगे जैसे हमारे गुरुजी चाहते थे। लोग कुछ भी करते रहें, बस आपको वैसा ही करना है जैसे हमारे गुरुजी चाहते थे। गुरुजी का सिमरन करिए, शिव जी का जाप करिए, गुरबानी सुनिए और प्यार से सत्संग अटेंड करके अपने घर आ जाइए। बस यही सत्संग का मतलब है, गुरुजी से जुड़ना, और हमें वही करना है। हमें गुरुजी को पूरी श्रद्धा से याद करना है, प्यार देना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर भावनाओं में बहकर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं गुरुजी की बेटी हमेशा गुरुजी के हिसाब से ही चाहती हूँ कि हर संगत वैसा ही करे जैसा गुरुजी चाहते थे, और बाकी कुछ आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।